कुछ बातें बताता हूँ हटकर। बीएससी जो होती है ना, दो होती है। एक होती है नॉर्मल, जिसको हम पास कोर्स बोलते हैं, और एक होती है ऑनर्स। नॉर्मल के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायो वाला है तो उसके आएगी केमिस्ट्री और बायो, बायो में जूलॉजी बॉटनी हो जाती है। ऑनर्स का मतलब क्या है? ऑनर्स का मतलब है अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उसको ले सकते हो, और उसके साथ में आपको एक ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट और लेना पड़ता है। तो ऑनर्स में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 3 आते हैं और इसमें 2 ही आते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, ऐसा। तो मैंने लिया केमिस्ट्री ऑनर्स। क्या लिया मैंने? केमिस्ट्री ऑनर्स। साथ ही साथ मैंने ऑप्शनल में ले ली फिजिक्स। मैथ्स मिल नहीं रही थी, वरना मैथ्स भी ले लेता मैं। तो केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया अपन ने। अब केमिस्ट्री ऑनर्स में क्या होती है ना, इनमें केमिस्ट्री में 3 बुक ही आती है और इनमें 4 बुक आती है। एक फिजिकल की, एक इनऑर्गेनिक की, और एक ऑर्गेनिक की, और एक चौथी बुक हर बार फर्स्ट ईयर में अलग, सेकेंड ईयर में अलग और थर्ड ईयर में अलग आती है। तो थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में अलग थी, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में इंडस्ट्रियल आती है शायद, इन्वायरमेंटल आती है, नहीं एनालिटिकल आती है। सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल आती है और थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल आती है। ये बुक अलग होती है, इन बच्चों की नहीं आती, इन बच्चों की आती है। तो क्या हुआ, अब वो चौथी बुक जो है ना, अभी अपन क्लास 11th और 12th में उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। वो बुक बिल्कुल नहीं होती, उनके बारे में पता ही नहीं होता है। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो अपन पढ़ कर जाते हैं, लेकिन इनमें चौथी वाली बुक में अपन को कुछ आता नहीं है, पढ़ ही नहीं पाते, और टीचर्स अच्छा कोई वहां पे पढ़ाते ही नहीं कॉलेज के अंदर। तो अब चौथी बुक के अंदर हमने क्या करा, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत मैं पढ़कर गया था, सेकेंड ईयर में फिर पढ़कर गया था, थर्ड ईयर में और पढ़कर गया था, थर्ड ईयर में बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। थर्ड ईयर में ये जो इंडस्ट्रियल की जो बुक थी ना, बिल्कुल घटिया बुक, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नोट्स नहीं थे, और 3 दिन की छुट्टी थी उसमें। तो जब एग्जाम से कुछ समय पहले थे तो मैं बहुत खुश था कि अरे 3 दिन है, आराम से पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पहला दिन आया छुट्टी का, अरे पढ़ लेंगे 2 दिन है। दूसरा दिन आया, अरे पढ़ लेंगे 2 दिन है। फिर एक दिन बचा, फिर लगा यार अब क्या करें, अब शाम को पढ़ेंगे। शाम को आया तो लगा सुबह पढ़ेंगे। अब सुबह तक इस बुक के बारे में ना नोट्स हमारे पास है, ना बुक से कोई सिलेबस का आइडिया नहीं है। पहली बार जीवन में मैं एक एग्जाम को ऐसे ही बिना पढ़े गया था। कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या है, कुछ नहीं पता, और मुंह उठाकर पेपर देने चले गए। अब एक टीचर की खास बात क्या होती है ना, कि उसको लिखने का तरीका अच्छा आता है। टीचर ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान देना अच्छे से आता है। अब अपन फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहे हैं, तो थर्ड ईयर में तो अपन ने बहुत पढ़ा दिया था, ज्ञान बहुत हो गया था। मैंने कहा बस अब जो होगा देखा जाएगा। साथ में अपना एक भाई बेटा था, एक लड़की बेटी थी, बहन नहीं मतलब जो भी है, एक लड़की बेटी थी। मैंने उसको इतना सा बोला उन दोनों को कि बस तुम मुझे एक वर्ड बता देना, एक क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका इतना सा आंसर बता देना कि ये है, बाकी सब बना बना के रामायण में लिख के आ जाऊंगा। तो जैसे एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आया चीनी के बर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था वो। तो उसने मेरे को बोला कि चीनी का बर्तन से इससे रिलेटेड कुछ है। अब चीनी के बर्तन से ऐसे ऐसे रामायण बनाकर लिखी कि बर्तन अच्छे होते हैं, इनमें भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, बहुत सारा बना बनाकर बड़े बड़े पेज भरकर लिख के आ गया। अब क्या करे इंसान, कुछ नहीं आता तो कुछ तो लिख कर आएगा वो। हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं नी मामा बिचक कानो मामो चोको, मतलब अगर कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ होने कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि कुछ तो है, चाहे बेकार हो चाहे घटिया हो, तो कुछ तो लिख कर आया वहां पर, तो कुछ ना कुछ तो लिख कर ही आना था, तो भर भर के लिख के आए। अब वहां पे एक क्वेश्चन आ गया अम्ल वर्षा का। अम्ल वर्षा का एक क्वेश्चन आ गया। मैंने उस पेपर में अम्ल वर्षा अपन को बहुत आती है, केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ी ही पढ़ाई है। मैंने उस अम्ल वर्षा इतनी, पूरे पेपर में इतनी अम्ल वर्षा करवाई, इतनी अम्ल वर्षा करवाई, और इतने हानिकारक अम्ल वर्षा के प्रभाव बताए, इतनी ज्यादा हानिकारक प्रभाव बता दिए कि एग्जामिनर भी सोच रहा होगा भाई इतनी हानिकारक तो है ही नहीं है जितनी तूने बता दी है। पूरे पेपर में अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा, फिर भी पास हो के आया। तुम्हारे सर ऐसे ही थोड़ी है, पास हो के आया बड़े अच्छे नंबरों से वहां पे। दिस इज दी आवर एजुकेशन सिस्टम वी कैन से। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा यहाँ आ गया, तो मैंने आपको ये रामायण गा दी, थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर नॉलेज भी मिला होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं। SO2